हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो गणित का है। तो ये 2023 का पेपर है जो कि मोस्ट पेपर रहता है 2023 के जैसा कि है। तो हम इसमें देखेंगे पेपर कैसे आएगा और पेपर में से जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे 2025 के लिए उनको भी हम टिक करेंगे। और ये जो 2023 का पेपर है ये 2025 के लिए बहुत मोस्ट रहता है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे देखते हैं। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम इसका आंसर के साथ लाएंगे वीडियो। अभी यहाँ पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नोट करिएगा और अपने से कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये निर्देश दिए रहते हैं, निर्देश दिया है सभी प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक उत्तर क्या है तो एक एक नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक 2 अंक वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 3 अंक वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक है 4 अंक वाले, जो कि ये एग्जैक्ट पेपर है 2023 का ही पेपर है। और इसमें से मोस्ट क्वेश्चन है, ये 80 मार्क्स दिया हुआ है, मतलब कि इसी तरीके का एग्जैक्ट पेपर आएगा। 80 नंबर का 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आप लोग जरूर करेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये है ठीक कंपलसरी है, मतलब मिक्स है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये सही विकल्प वगैरह चुनकर लिखना है, तो जिसका जिसका आपको आंसर आता है कमेंट जरूर करिएगा। क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये f(x) जो 5x द्वारा प्रदत्त फलन है, तो ये f है, ये फलन जो है तो कौन सा होगा कमेंट करिएगा। और देन टेन इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 का मान बराबर हो किसके बराबर होगा, ये भी हमें कमेंट करिएगा ज़रूर से ज़रूर। क्योंकि अभी हम इसका आंसर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट कितना करते हैं उसके बाद हम इसका आंसर बनाएंगे। और इसका आंसर अगर नहीं मिल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरा वीडियो जो हमारा आएगा 12वीं का, तो यही आएगा इसका सॉल्यूशन के साथ। ये 3 है, क्या लिखा है, यदि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये जो है तो ये ए डैश में दोनों को जोड़ेंगे। ये ए हो गया और इसका ए डैश रहता है जो तो कॉलम में वो जैसे कि पंक्ति में रहता है तो स्तंभ में आ जाता है, स्तंभ का पंक्ति में, ठीक। उसको दोनों को हमें जोड़ना है और आई के बराबर लाना है। जैसे कि कॉस अल्फ़ा है तो इसका जो क्या बोलते हैं ए डैश होगा वो बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो स्क्वायर बनेगा, ठीक। फिर ये सेम पर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन है 1 प्लस वो 1 और -1 करेंगे तो जीरो होगा। इसको जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आई का मान रहता है, जैसे कि 1 0 0 1 इस तरीके से रहता है। तो हमें इस तरीके से मिल रहा है यहाँ पास, ठीक। फिर इसके बाद और सॉल्व करने के बाद फिर ये इसका मान आएगा। मान आप लोग ये करिएगा, कैसे करना उतना हो चुका है। और यहाँ पास और एक क्वेश्चन है, यदि ए एक तो टू कोटि का वर्ग अवयव हो तो मॉड ऑफ 5a याद करिए, इसको मॉड बोलते हैं, फिर वेक्टर बोलते हैं। यदि पी ए इक्वल टू 0.5 पी बी इक्वल टू 0, तब ये पी और ये पॉइंट निकालना है। यदि इतना है तो यक्स के बराबर होगा। ये इस तरीके से मान हमें निकालना पड़ता है। तो ये जो है तो जैसे कि यक्स को रोकेंगे, फिर इसका जब गुणा होता है, फिर इस तरीके से करके आंसर निकालें। कितना आप लोग से बनता है उतना करिएगा, इसके बाद आंसर तो इसका आना ही है अगले वीडियो में। फिर यहाँ पास ये पीडीएफ पड़ा है, पीडीएफ स्त्रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्या लिखा है, यदि y बराबर √e की पावर जो है तो √x है, यक्स बड़ा है 0 से, तो इस तरीके से सॉल्व अगर बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि की दर से प्रसिद्ध धार अपेक्षा, ठीक। साइन इनवर्स 3 कोटि वाले अवयव अवकलन विशिष्ट करना है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इनमें से 5 आना ही आना है, ठीक। जरूर देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो 25 रहते हैं 25 में 5 ना 5 ऑब्जेक्टिव आ ही जाएंगे घूम फिर के। ये है 10x dx का जो इधर मान है तो क्या होगा जरूर बताइएगा। कॉट का क्या बन जाएगा इधर परिवर्तित होते ही, तो समाकलन के साथ है। और त्रिकोणमिति से और अवकलन से सही जोड़ी आना पक्का है, तो ज़रूर तैयार करिएगा सारे सूत्र अवकलन के और त्रिकोणमिति के, ठीक। चौथा नंबर का जो सवाल है ये लिखा है, प्रत्येक एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा है, तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, साइन इन्वर्स का मुख्य मान है, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, ये पंक्ति वाले रहते हैं स्तंभ वाले, ठीक। सदिश राशि इसका परिणाम क्या होगा, यदि ये स्वतंत्र घटना है तो इनका मान याद कीजिए। फिर सतवां है कि उत्पादक यक्ष की इकाई कुल इस तरीके से, तो जरूर देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों में सत्य जरूर देखिएगा क्या ऐसे सत्य हैं।
अवकलन इतना है और इतना इसका 2 कोटि का है, तो ये लगभग सत्य होगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी आपके ऊपर है। यदि ये बीच है तो 60 डिग्री है, अवकलन इतने का मान ये ऐच्छिक। सत्य सत्य कौन सा सत्य है कौन सा तत्व? अगर सत्य सत्य में हमें नहीं पता है पेपर में, अगर मान लीजिए हमारे पढ़े अनुसार नहीं आता तो हमें क्या करना होगा कि ये करना ये है कि सबको हमें सत्य करके जाना है पेपर में। और अगर मान लीजिए इसमें से 3 गलत होते हैं, ये सत्य सत्य, तो हमारे 3 नंबर कन्फर्म होंगे। अगर आप लोग एक को जैसे इसको हम सत्य कर दिए, इसको असत्य कर दिए, इसको सत्य, इसको अगर इस तरीके से तुक्का मारेंगे तो अगर यही सत्य होगा, यही सत्य होगा, तो फिर हमारे चारों चले जाएंगे, इसलिए 2 कम से कम मिल जाएंगे। ये अब इसकी ट्रिक हो जाती है, एक तरीके से समझ सकते हैं। ये आ गया सवाल, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना तथा यह बराबर इतना है, एक फलन है तो सिद्ध कीजिए क्या कि ये एक चैप्टर का है। उच्च जांच कीजिए कि इतना और इतना है, ये भी एक ही का है, ऑब्जेक्ट उसका अथवा है। ठीक, इसके बाद 7वां है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स और माइनस एक्स इनवर्स इस तरीके से है। सिद्ध कीजिए ये कोट, ये त्रिकोणमिति वाले से आ गया है, जो एक है ना अपना वही वाला। ठीक, ये 8वां है, 8वें में तो बन जाना चाहिए, क्योंकि ए और ए को जोड़ना है, फिर डैश निकालना है। 2 जोड़ने के लिए यही दोनों को जोड़ेंगे तो -3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इतना हो जाएगा ए और बी का जोड़। फिर इन दोनों का हमें डैश निकालेंगे तो ये इधर चला आएगा, इधर के इधर चला आएगा। ठीक, करेंगे तो ज़रूर आएगा। और ये डॉट बी, इसको भी निकालना है इंटू कर करके। क्या लिखा है, यक्स में सापेक्ष यक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए, या अवकलन वाले का है मान, ये भी अवकलन का ये दिखाइए कि एफ ये वर्धमान फलन, ये एक का है, लगभग वर्धमान है, चैप्टर 1 का मान ज्ञात कीजिए, ये भी उसका है, त्रिकोणमिति वाले का मान ज्ञात करना है। सदिश राशि वेक्टर वगैरह ये जो है तो सापेक्ष ज्ञात करना है। उप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए 2 सदिश राशियों का वेक्टर ए और वेक्टर जो बी है के लिए ये वेक्टर इस तरीके से है कि नहीं, ज़रूर चेक करिएगा। यक्स का वह मान जाती है जिसके लिए इतना है। यदि एक रेखा दिक् अनुपात इतने और इतने की है तो कोज्या ज्ञात कीजिए। बिंदु इतने में गुजरने वाली ज्ञात कीजिए। सदिश राशि प्रदत्त फलन अच्छा की स्थायी उच्चन और स्थायी निम्नम, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जो इतने को ऊष्मान है। फिर ये आ गया वक्र इतने के घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र इतने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अवकलन का ये आ गया, क्या लिखा है, अवकलन समीकरण इतने में व्यापक हल कीजिए। अवकलन समीकरण इतने का व्यापक हल करें। ठीक, ये सवाल दिए हुए हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में। निम्न अवरोधों को अंतर्गत न्यूनतमकरण करिए। न्यूनतमकरण, निम्न अवरोधों के अंतराल इतने को अधिनियम के लिए। एक बक्से में 10 कार्ड है, 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्ण लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। बक्से में एक कार्ड अदृश्य निकला यदि जांच कर निकलने के लिए 3 से अधिक प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता वाले का है। एक कलम में 10 काली सफ़ेद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आता ही रहता है। ये भी है, समीकरण हल करिए। ये क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आ सकते हैं, फिर इसको रोकेंगे, फिर इनको लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, इस तरीके से हल करना होता है। ये है उसका अथवा सिद्ध कीजिए। इतना दिया हुआ है तो हमें इतना सिद्ध करना है। ये सब आसान है, लंबे क्वेश्चन है, ज़रूर करिएगा। सिद्ध कीजिए कि फलन या फिर डी अल्फा अवकलनीय है तो सतत हो कि नहीं। साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है तो ये सब सवाल हैं, इसको जब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा, प्रश्न नोट करना होगा, तभी उसका हम आंसर देखेंगे। मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है, और ये भी है एक मान ज्ञात कीजिए, अथवा में भी इसका भी करना है। रेखाओं इतने और इतने का है तो न्यूनतम समांतर रेखा है। ये क्वेश्चन जो है तो फ़ोटो खींच के इसको प्रैक्टिस में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन जो है तो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कम से कम इतने में से 30 या 20 नंबर का तो आना ही आना है। तो पेपर ज़रूर इसको सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं बन रहा तो कमेंट करिएगा। दूसरा जो हमारा वीडियो है उसमें सॉल्व के साथ रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, करके रखिएगा। ठीक।
और क्वेश्चन नोट करिएगा, जिससे हम उसमें बोले कि वहाँ पास प्रश्न है दूसरे वीडियो में, तो देख ही रहें तो जल्दी होगा आंसर समझने में। वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इसका वीडियो हमारे पास सब कलन वगैरह का पड़े हुए हैं, तो जाके चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, अभी प्लेलिस्ट बनाना है, बड़ी नहीं है, तो ज़रूर जाके विजिट करिएगा।